नमस्कार सर। हाँ नमस्कार विशंबर जी, पाठक साहब नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? ठीक है? बढ़िया बढ़िया, आप सभी लोग कैसे हैं? बस ठीक ठाक है सर। बस ठीक है जी। जी 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 ओके। ज्ञान गंगा में सब गोते लगा रहे हैं अभी। चलिए, सबको वर्चुअली मीटिंग करके अच्छा लग रहा है, सबका ऐसे ही बना रहे। सर इसी जी बस बहुत बहुत बस धन्यवाद। बस कम से कम इसी बहाने लोग हंस रहे हैं सर, एक दूसरे से जुड़ जी भी रहे हैं और काम दिन भर कर रहे हैं। जी और ये वर्क फ्रॉम होम तो कुछ दिन की स्थिति ऐसी आएगी कि हम लोग पीठ पे बोझा ढोने लायक भी नहीं रह जाएंगे। नहीं, हम योग से सबकी रक्षा करेंगे। हाँ वही, इसीलिए ये कार्यक्रम 1 महीने 1.5 महीने पहले से चला के रखा, कम से कम स्वास्थ्य लाभ तो हो और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। जी 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 सुनील जी शुरू करें हम, समय हो गया है 10 बजे। जी सर। ठीक है, लोग आते रहेंगे अभी धीरे धीरे, जी सर। हम लोग शुरू कर लेते हैं। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारी आजकल से वैदिक परंपरा रही है कि किसी भी कार्य का शुभारंभ हम मंगल से करते हैं और हम सभी अपेक्षा रखते हैं कि जीवन के मंगल से भौतिक मंगल यात्रा तक के अपने सफर को आज तय कर चुके हैं। इसी मंगल कामना के साथ ओंकार उच्चारण, ओंकार मंत्र का जप करके इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अपने स्थान पर सीधे बैठिए, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य करके ओम का उच्चारण करेंगे। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, आज हमारे मध्य योग व्याख्यान वाला श्रृंखला के अंतर्गत देश के ख्यातिलब्ध विद्वान, योग क्षेत्र के विशेषज्ञ आचार्य सुरेश वर्णवाल जी है। आपका संबंध अखिल विश्व गायत्री परिवार से है। पिछले 33 वर्षों से आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं और अपना पूरा का पूरा सेवा काल जीवन दानी के रूप में दे रहे हैं और आप इस परिवार के लिए समर्पित हैं। बहुत कम लोगों को ही ये बात पता है कि अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है, यहाँ परिवार शब्द का प्रयोग है, ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा परिवार जाना जाता है और विश्व के प्रत्येक देश में लगभग इसकी इकाइयां कार्य कर रही हैं। प्रत्येक जिला, गृह, नगर, सब जगह जो है विश्व गायत्री परिवार की पहुंच आज तक भारत में है। मुझे बहुत अच्छी तरह से संस्मरण है पूज्य गुरु जी का कि एक समय वो काशी प्रवास के लिए आए, 1989 की बात है। मेरे दादाजी से बड़ा उनका घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने कहा था कि पंडित जी,
कहीं रुकेंगे नहीं, भोजन आपके यहाँ ही होगा और हम आपके यहाँ रहेंगे, लेकिन एक शर्त पे आपके घर रुकेंगे कि आपको अपने यहाँ गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना करनी होगी। और गायत्री जप आप करते हैं, गायत्री के आप उपासक हैं, तो काफी अंतराल के बाद दादाजी हरिद्वार गए थे। हरिद्वार कुंभ के बाद उनसे मुलाकात हुई थी, तो 1989 में स्वयं आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे यहाँ आए। हमारे घर के पास मंदिर है, उस मंदिर के बगल में ही गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना किया 1989 में। बहुत कम उम्र थी हमारी, हमें नहीं पता था कि भविष्य में ऐसे ऋषि और मनीषी का दर्शन हमें मिलेगा दोबारा। एक बार 1991 में उनका सानिध्य करने का सौभाग्य कुछ दिन के लिए मिला, वो भी दादाजी के साथ। 2 बार के मिलन के साथ उन्होंने एक चीज तो बीज रोपण तो कर ही दिया था कि कभी भी जो है अध्यात्म क्या होता है उसको उन्होंने कहा था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को जरूर आप शिक्षा देना। तो ऐसे जो तपस्वी थे, मुझे यह जानकर तब प्रसन्नता हुई कि मैं काफी बड़ा हुआ और हरिद्वार में एक बार आया। वहां देखा कि हरिद्वार में एक महात्मा और पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति लगी है मालवीय घाट पे। तो पता किया तो पता चला कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय से दीक्षित। तो हमें यह भी प्रसन्नता इसलिए हुई कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम सभी को पता है, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जिनको प्रिंस ऑफ बेगर्स कहा जाता है आज भी। उनसे बड़ा भीख मांगने वाला कलयुग में कोई हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने भिक्षा जो भी मांगी वो स्वयं के लिए नहीं, और वह निस्वार्थ कर्म निष्काम कर्म का एक उदाहरण है कि उन्होंने यह भी लिख दिया कि कोई भी परिवार का व्यक्ति लाभ पर कार्य नहीं करेगा इस संस्था में। ऐसे ही महान साधक और महान विद्वान की परंपरा से आप संबंध रखते हैं। वर्तमान में आप अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष योग विभाग देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित आचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपके पढ़ाए अनेक छात्र देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में एवं स्वतंत्र रूप से विदेश तक कार्य कर रहे हैं। ऐसे ख्यातिलब्ध विद्वान वक्ता को अपने बीच पाके हम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। बहुत ज्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारी एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा कि आपके विषय में नए लोगों को, जो नवीन लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपके विषय में सुपरिचित नहीं है, उनके लिए एक संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत कर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Good morning to all Yog Sadhaks. I, Sunil Sharma, PhD Research Scholar, Himachal Pradesh University. I show my warm regards to all Yog Sadhaks who have joined this 1-month lecture series, Day 13, on the occasion of IDY 2021, Be with Yog, Be at Home, organized by Department of Yoga Studies, Himachal Pradesh University, HPU. I also show my gratitude regards to our Chief Patron, Professor Sikandar Kumar, Honorable Vice Chancellor, Himachal Pradesh University, Patron Professor Vijay Kumar Sharma ji. He is a Chairperson, Department of Yoga Studies, Organizing Secretary Dr. Satya Prakash Pathak, Assistant Professor, Program Coordinator Dr. Arpita Negi, and Dr. Vishambar Singh Ranjan sir, Assistant Professor, Department of Yoga Studies. I also show my gratitude regards to our technical team members and Program Coordinator members. Welcome you all. I feel and privileged to welcome our eminent guest speaker, Professor Suresh Lal Barnwal. He is a professor and dean in the Faculty of Yoga and Health, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Shanti Kunj, Haridwar. Professor Barnwal has done BCom, MA Yoga Science with gold medal, PhD in Yoga from Gurukul Kangri. His main specialization is applied yoga, pranic healing, acupuncture, and so on. Professor Barnwal has joined Shanti Kunj, the center of all world Gayatri Parivar, in September 1988 and worked till date as a true Nishkam Karm Yogi. Professor Barnwal has more than 19-year experience of teaching in master degree, including research guidance, publication in the field of yoga. I feel an honor to say that Professor Barnwal has received many awards. Some are
He has received special award from Ayush Department of Uttarakhand from his special contribution in the field of yoga, Feb 2016. He has also honored by Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi, for his speech Patanjali Yoga and Holistic Health in June 2016. He has honored with special award in the field of yoga and health from Uttarakhand government Honorable Chief Minister Shri Harish Rawat ji on the occasion of 22nd International Day of Yoga in 2016. Professor Barnwal has significant academic, research and publication contribution. He has attended more than 80 national and international conference and workshops. He has published more than 20 research papers in most renowned national and international journals. He has delivered special lectures in n numbers of seminars and workshops. He has published one book, Yoga and Mansik Swasthya, in 2002, which is most referred by university students. He has organized many national seminars in Dev Sanskriti. Professor Barnwal has supervised more than 63 master students and 12 PhD scholars, and 4 PhD scholars is still pursuing under his guidance. Professor Barnwal has also associated with many different universities and renowned institutes. He is an expert member, Yoga Committee for University, UGC, Ministry of Education, Government of India. He is a member of Research Design Committee in many universities. He is an expert member of Board of Studies. He is an yoga expert and member of Organizing Committee in International Yoga Festival. As I see, Professor Barnwal is a leader in this field with never-ending achievement. So without consuming any more moment, I wish to extend my deeper appreciations to Professor Barnwal sir for accepting and support our 1-month lecture series. I am fully confident that your knowledge, experience, expertise will enlighten Yog Sadhaks and participants. Thank you, sir. Mike, over to you. नमस्कार। और सबसे पहले हम इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर पाठक जी, हमारे प्रिय विशंबर जी, अर्पिता नेगी जी, पूरा हमारा जो योग परिवार है शिमला यूनिवर्सिटी का, हम बहुत पुराने उनसे जुड़े हैं और बड़ी आत्मीयतापूर्ण हमारा एक आपस का संबंध है। प्रोफेसर जीडी शर्मा जी और भल्ला मैडम जब थी तब से वहाँ हमारा आना जाना है, तो हम अच्छी तरह से परिचित हैं। बल्कि हम उस यूनिवर्सिटी में हमने अपना एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया है, तो हम एक तरह से वहाँ के विद्यार्थी भी हुए, या वे मैं मानता हूँ अपने आप को। मैं अपनी बात शुरू करूँ उसके पूर्व एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारी परंपरा है, जैसा कि अभी परिचय दिया, हम गायत्री परिवार के मुख्य केंद्र जो वैश्विक केंद्र है हमारा, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए उस आराध्य सत्ता माँ गायत्री के मंत्र से हम अपनी बात शुरू करेंगे, जिसका अर्थ ही हमारे लिए प्राणदायक है, सुखदायक है, पापनाशक है। तो उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, देव स्वरूप परमात्मा को, जो पापनाशक भी है, हमारे अंतःकरण में धारण करें। उस परमात्मा से हम अपने लिए नहीं, सभी के लिए सद्बुद्धि की कामना करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हम सभी लोग उस परम सत्ता का ध्यान उगते हुए सूर्य के रूप में कर सकते हैं, ताकि हम सीधे सीधे उस गायत्री माता के, जो हमारे आचार्य जी ने एक नया परिचय दिया है कि उगते हुए सूर्य में गायत्री माता प्रतिष्ठित हैं, ऐसी एक ध्यान धारणा बनाते हुए हम आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सूक्ष्म रूप में गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, जिनके दिव्य संरक्षण में आज ये योग की एक छोटी सी सभा हो रही है, हम एक छोटे से योग
साधक के रूप में और योग विद्यार्थी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं, क्योंकि योग एक महासागर है, महाविद्या है। उसमें हम लोगों का थोड़ा सा भी अगर एक रामकृष्ण परमहंस की कहानी हमें छोटी सी याद आ रही है कि इस ब्रह्म के साक्षात्कार में किसी ने एक बूंद पिया, किसी ने एक अंजलि की और किसी ने थोड़ा सा स्पर्श ही कर लिया और किसी ने डुबकी भी लगा ली। तो योग इतना बड़ा महासागर है, इतनी बड़ी महाविद्या है। हम उस योग की शरण में जाने के लिए तैयारी करें। और आज जो हमने विषय यही रखा है कि योग का जो व्यवहारिक और सकारात्मक पक्ष है जिससे कि हम जुड़ें और इस कोविड-19 की भयंकर जो हमारे लिए दिखने वाली समस्या है उससे कैसे हम एक तरह से प्रबंधित करें। प्रबंधित करना हम कहेंगे इसको, क्योंकि चिकित्सा जैसे शब्द हमारे योग शास्त्र में कहीं दिया नहीं गया है। और चिकित्सा कहने से थोड़ा सा बहुत सारे विवाद भी पैदा हो रहे हैं। आज की जो भी फर्टिलिटी है, चिकित्सा के जो विशेषज्ञ हैं वो कुछ न कुछ जिसमें वाद विवाद खड़ा कर लेते हैं। तो मैं सीधा चिकित्सा नहीं कह के ये कहना चाहूंगा कि योग की जो विद्या है उससे समस्त दुखों का नाश होता है। सम विद्या जो वह विद्या जो दुखों के संयोग से हमें अलग रखे, वो भगवत गीता का स्पष्ट संदेश 6 अध्याय का जो हमारे लिए है कि जो समस्त दुखों के संयोग से ही हमें अलग रख दे, ऐसी विद्या। उस विद्या से हम थोड़ी थोड़ी चीजें हम भी कुछ सीखें। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि योग के बारे में जितनी भी मान्यताएं हैं, जितनी भी धारणाएं हैं, वो मान्यताएं और धारणाएं हमारे लिए केवल बोलने और सोचने के लिए नहीं है, वो करने के लिए हैं। अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो हमें जरूर लाभान्वित करेगा, चाहे वो एक छोटी क्रिया हो या एक समग्र योग पद्धति हो। जहां तक हम सकारात्मक पहलू की बात करें तो हम ये पाते हैं कि योग के प्रत्येक अंग में कोई न कोई सकारात्मकता है। यद्यपि अगर हम देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में योग को हम केवल या तो चिकित्सा के लिए यूज करते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तब उसको याद करते हैं, या हम यूं भी कह लें कि योग को विवादित भी कर देते हैं कि नहीं, योग से कुछ होता है नहीं होता है, इस तरह की बात विचार करते हैं। आज कोविड-19 की जितनी भी समस्या हमारे सामने है उसमें शारीरिक तो है ही है, मानसिक पीड़ा का भी बहुत बड़ा एक उन्होंने सरंजाम जुटाया है। हम जितने भी आसपास के समाज को देख रहे हैं उन समाज में हमारे अपनों में से, अपने में से, परिचित अपरिचित, किसी ने बहुत निकटतम जो से उनके अपनों को खो दिया, किसी ने दूरस्थ को खोया, किसी ने समाज के किसी, हो सकता है गांव में कोई अपना जैसे मानता हो या ना भी मानता हो तो पर भी वो गांव का व्यक्ति था। तो बड़ी इस तरह की घटनाओं ने जन्म ले लिया है। और इसके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो एक शब्द है, मानसिक आघात से आदमी गुजर रहा है, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। इस जो मेंटल ट्रॉमा हमें इस चोट से हमें अगर हमें हल्के होना है तो हमें थोड़ा सा योग की शरण में जाना चाहिए। योग ऐसी विद्या है जो कि हमें कुछ सिखाती है। अगर हम शास्त्र देखते हैं तो वो कहते हैं संसार सागर से पार होने की जो युक्ति है वही योग है। हम युक्ति कह रहे हैं, उपाय। उसकी जो युक्ति का मतलब कुशलता पूर्वक की गई कोई भी प्रक्रिया, कुशलता पूर्वक किया गया कोई भी काम जो कि हमें अपने उस योग्यता से संपन्न कर दे जिससे कि हम उससे कुशलता पूर्वक बाहर आ जाएं। तो योग संसार सागर, जो संसार सागर जिसको कहा जाता है बड़ा दुरूह है, और संसार में एक बार अगर जीवन चक्र शुरू होता है तो वो टूटता ही नहीं है, अनवरत चलता रहता है, जीवन मरण और जन्म ये सब चलता ही रहता है। तो कहते हैं इसको भी हम पार कर सकते हैं योग विद्या से। तो इतनी बड़ी बात अगर हमारे योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथ में लिखा है तो वो निरर्थक नहीं लिखा है। कहीं ना कहीं अगर हम उसका विचार करें तो वो एक महान युक्ति है, महान उपाय है। देखिए, योग विज्ञान है तो टेक्नोलॉजी भी है, योग कला है तो वो साइंस भी है। हम ये मान के चलें वो चिकित्सा है या नहीं है, लेकिन अगर हम योग सूत्र को देखें तो योग सूत्र तो यही कहता है कि हम विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से सकारात्मक रहें। हम जब अष्टांग योग की थोड़ी सी चर्चा करें तो उसमें यही देखते हैं कि हिंसा मत करो, ऐसा नहीं कह के अहिंसा का पालन करो, ऐसी बात शुरुआत होती है। मतलब सकारात्मक एक नोट दिया जाता है, हम क्या करें इसकी बात है। एक छोटी सी घटना इसमें आपसे शेयर करना चाहेंगे। एक बीमार आदमी एक वैद्य के पास गया, और आप सभी को पता है कि वैद्य जो है तो हमारे जो वैद्यिक पद्धति है, भारतीय पद्धति, उसमें दवा, अनुपान और परहेज बताए जाते हैं। तो जब परहेज की बात आई तो ढेर सारे परहेज वैद्य जी ने बता दी कि ऐसा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना। अब वो
सुन के, और मरीज बेचारा पहले से बीमार, कंफ्यूज, उन्होंने कहा इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा वैद्य जी हमें एक चीज बता दीजिए कि हमें खाना क्या है, बस वही खा लेंगे आपकी दवा के साथ, हमें स्वस्थ होना है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये कहें कि योग को कैसे अपनाएं, तो सबसे पहली बात यह है कि उसके सकारात्मक पहलू के बारे में हम विचार करें। उसका सकारात्मकता क्या है, हम उनकी क्या ना करें इसके बारे में ये ना सोचें, क्या करें इसके बारे में सोचें। पहली बात ये है, देखिए योग जो है 3 चीजों की कम से कम बात करता है, शुद्धिकरण की, पुनर्जीवन की और पुनरुत्थान की, और साथ साथ रूपांतरण की, इतनी बातें करता है। जब हम अपने जीवन से योग को इंटरेक्ट करते हैं या योग हमसे इंटरेक्ट करता है, तो सबसे पहले शुद्धिकरण करता है, शोधन की प्रक्रिया संपन्न होती है। चाहे हम कोई भी चीज करें, क्रियाएं कर लें, आसन कर लें, यम नियम का पालन करें, समस्त शुद्धि का विज्ञान प्रथम चरण में पूरा करता है। दूसरे चरण में रिजुवनेशन, जिसको हम नवीनीकरण, पुनर्नवीनीकरण कहते हैं, हमारे अंदर रिजुवनेशन की प्रक्रिया पूरी करता है। वो हमको रिजुवनेट करता है, हमारी जो चीजें थोड़ी सी आहत हो गई हैं, थोड़ा सा वो शिथिल पड़ गई हैं, जिसमें शिथिलता आ गई है, चाहे वो हमारी शारीरिक अवस्था हो, मानसिक अवस्था हो, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि चित्त की अवस्था को भी पुनर्जीवित करता है। वो चित्त में भी तमोगुण रजोगुण रूपी जो संस्कार जमा होते हैं, उसका भी निष्कासन योग से संभव है। पतंजलि ने खुद ही कहा है, तत्र ध्यान अजम अनाशयम, चित्त को अनाशय करने की जो प्रक्रिया है वो ध्यान है। जो हमारे सूक्ष्म वृत्तियां जो हमसे कंट्रोल नहीं, वो भी ध्यान से, ध्यान है या सद्वृत्तियां, लेकिन वो सूक्ष्म, थोड़ा सा हायर प्रैक्टिसेस। लेकिन जो प्राइमरी प्रैक्टिसेस हैं वहां भी देखिए, चाहे हम ध्यान से लेके और समाधि तक, समाधि बुद्धि की शुद्धि की विद्या है, तो बाकी नीचे भी हमें शुद्धि ही करती है पहले। इसलिए पतंजलि ने पहले कह दिया, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक्ष्यात्। पहला काम ही अशुद्धि का निवारण करना है। तो ये बात पहले ही हमें समझ लेना चाहिए कि क्या सकारात्मक सोचें कि हम अगर योग की किसी पद्धति से जुड़ते हैं, चाहे हमारी क्रियाएं हों, आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्राएं हैं, प्रत्याहार है, जो हम करने योग्य समझते हैं, उनमें से कोई एक टेक्निक, हम तो यहाँ आज ये भी कह रहे हैं कि व्यक्ति घर में रह के कलह में पड़ता है तो मौन का एक पालन कर ले तो आधी लड़ाई घर की खत्म हो जाए। घर में रहना मजबूरी है हमारी, लेकिन हमारी आदत भी ऐसी है कि बाहर रहते रहते बहुत हम एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं और हमारी जो अपने ऊपर कंट्रोल ही खत्म हो गया। तो एक मौन का ही, हमारे यहाँ आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते थे कि सुबह कम से कम उठने से लेके उपासना तक का समय तुम निर्धारित कर लो कि मत बोलो। वो मौन का अभ्यास उन्होंने या तो वीकली बताया या समसामयिक, जैसे रोज करने के लिए कितनी देर, कम से कम उठने से लेके तुम्हारी जो उपासना का समय है, घंटा 2 घंटा जो भी तुम बिताते हो, उतनी देर मौन रख लो। ये क्या करता है, हमको, हमें अपनी शक्ति पे कंट्रोल करने के लिए एक आधार देता है। देखिए व्यवहारिक चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, जो व्यवहारिक है। इसी तरह की छोटी छोटी बातें आहार के लिए सिखाई, हम तरह तरह की चीजें खाते हैं, आज बीमार पड़ रहे हैं। देखिए आधी बीमारी तो खाना पीना की वजह से हो रहा है, अयुक्त आहार है, अयुक्त जीवन है, हम असंगत जीवनचर्या को अपना रहे हैं और घर में रह रहे हैं और निद्रा नहीं आ रही है, क्योंकि दिन भर तो हम पता नहीं फिल्म देख रहे हैं, वो इंटरनेट हमारे पास है, तो उनके पता नहीं क्या क्या, उसमें तो आज बाजार में चले जाओ तो उतना नहीं मिलता जितना कि इंटरनेट पे मिल जाता है। और वो चीजें जो कि मेरे को एक कदम सूडो फीलिंग ऑफ सेंस, जो हैप्पीनेस वो देता है। सूडो में इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय लगता है कि बड़ा हमें आनंद मिल रहा है, लेकिन वो आनंद नहीं होता, वो हमारे सेंसुअलिटी को बढ़ाता है, हमारे मन के जो बुरी आदतें हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, देखने सुनने की हो, सभी चीजों का बढ़ावा दे रहा है। पहले तो हम जाते थे किसी के आश्रम में, किसी के साथ उठना बैठना सब हम सीखते थे। अब तो इंटरनेट हमको छोटी सी जो डिबिया दी है, इसी में हमको पता नहीं क्या क्या हमको एक्सपोज करता रहता है वो, और हम एक्सपोजर लेते रहते हैं। ये हमारे ये कम से कम दुर्व्यसन से कम नहीं है। आप समझिए, जब आप इतना आप उत्तेजना में जी रहे हैं तो आप कैसे सकारात्मक रहेंगे, कैसे निद्रा आएगी। इससे अच्छा आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए। देखिए जब देश में युद्ध होता है तब तो सैनिक हमारा लड़ता ही है, लेकिन शांति काल का युद्ध देखा है आपने, कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं वो। वहां रेगिस्तान में, कहीं वो जाके जल सागर में, कहीं हवा में, आपने देखा होगा। शांति काल का युद्ध अलग ही होता है। हम योग जो व्यक्ति बीमार नहीं है, घर में है, वो शांति काल में है इस समय, ये मान के चलना चाहिए उनको। और अपने इस युद्ध के लिए जो अदृश्य शत्रु के द्वारा हम पे लादा गया है बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे, उससे
दो हाथ करने की तैयारी करनी चाहिए। हम सभी को ये आग्रह करना चाहेंगे, जितने भी हमारे इसमें सज्जन जुड़े हैं उनसे एक ही आग्रह है कि योग की किसी भी गतिविधियों का जो कि बहुत कम समय लेता है, कम संसाधन लेता है, कम एफर्ट लेता है, मैं एफर्ट भी कह रहा हूँ, एफर्टलेस तो नहीं कह सकते, कम एफर्ट में। जैसे कि कोई आदमी दंड बैठक लगाए तो 100 बार लगाएगा तो जितनी ताकत आगे हो सकता है उसको 2-4 तरह के आसन और प्राणायाम से उतनी ऊर्जा मिल जाए कम एफर्ट में। देखिए कितनी आपका जो निवेश है वो कम है, विनियोग कम है, लेकिन उपलब्धि ज्यादा है। इससे ज्यादा सकारात्मक क्या हो सकता है हमारे लिए, बताइए आप। कोई भी योग की पद्धति, मैं कहता हूं कि आप सुबह सुबह जल नीति करने की एक आदत डाल लीजिए। ये जो कोरोना है हो सकता है आपको स्पर्श ही न करे। प्रथम चरण में वो हमारी नासिका से जाता है और हमारे रस में जाके स्थान बनाता है। रस स्थान मतलब जो हमारे म्यूकोजा, इसको वो प्रभावित करता है। तो वो अगर जो म्यूकस जो आपका निकल रहा है, जिसको हम श्लेष्मा के तौर पे देखते हैं, नाक से लेके गले तक नेजल कैविटी है, गले का जो भाग है उसको आप क्लीनिंग कर लीजिए। कपालभाति है, वातकर्म कपालभाति तो करिए, व्युत्कर्म कपालभाति, शीतकर्म कपालभाति। हमारे विशंबर जी मास्टर हैं, वो तो पता नहीं कितने कंपटीशन कितने लोगों को सिखा दिया होगा अभी तक। तो हम योग्य शिक्षकों से सीख के कुछ छोटी छोटी चीजें देखिए, केवल हमें डरने से काम नहीं चलेगा। आज हमें लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी, यही योग है। पहला योग तो है कि हमें युद्ध लड़ना है। अभी दूसरी लहर की बात हुई जो खत्म नहीं हुई है, और तीसरी लहर की बात वैज्ञानिकों ने पहले शुरू कर दिया हमारे लिए तो, और ये भी कह दिया कि अभी तो हम युवा पीढ़ी और यंगर जो जनरेशन है उसे अफेक्ट करने वाला है। तो क्या हम ऐसे ही डरते रहें और घर में घुसे रहें? अरे घर में तो रहिए, लेकिन घर में आप अपने लिए एक टाइम निकालिए। अभी सबसे गोल्डन टाइम में हम लोग गुजर रहे हैं कि हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। अन्यथा क्या होता है? अन्यथा ये होता है कि हमारे पास सुबह से लेके और शाम तक की रूटीन टाइट होती है, 12 घंटे 14 घंटे। अभी भी जो घर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनकी आप लाइफ स्टाइल देख लीजिए ना। सुबह 8 बजे शुरू करते हैं ऑफिस और शाम के 8 बजे तक चलती है उनकी ऑफिस। हम शिक्षकों की बात तो फिर भी थोड़ा सा रहता है कि भाई टीचिंग है, उनका 2-4 पीरियड पढ़ा लिया, लेकिन जो कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं उनकी मनोदशा देखिए आप। अगर वो कहीं कोविड-19 से एक्सपोज हुए तो उनको इतनी ज्यादा भयंकर अवस्था पैदा होती कि शरीर ही काबिल नहीं रह जाता, क्योंकि 12 घंटे तो आपने बैठ के बिता दिया, आपने फिजिकली कुछ किया ही नहीं। तो अब जो हम सॉफ्ट स्किल इसको कहते हैं, योग को क्या कहते हैं? ये सॉफ्ट स्किल है हमारा। सॉफ्ट स्किल मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म विज्ञान के माध्यम से, सूक्ष्म अभ्यास के माध्यम से उस सूक्ष्म ऊर्जा से हम जुड़ते हैं, जो ये सूक्ष्म वायरस को भी उसको भी ओवरकम कर सकता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वायरस की वहां खत्म करने की स्थिति है, वायरस खत्म नहीं होने वाला इससे, क्योंकि वायरस तो आपके साथ जो इंटरेक्शन उसका होगा, जो उससे आप एक्सपोज होंगे, उससे आप उसको निजात पा सकते हैं। तो शुद्धिकरण की पहली प्रक्रिया हमने समझाई आपको। जो रिजुवनेशन है, जिसको हम कहते हैं कि नवीनीकरण या पुनर्नवीनीकरण की बात करते हैं, ये केवल योग और आयुर्वेद ही कहता है। योग और आयुर्वेद ये मानता है कि मेरा जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, मेंटल स्टेटस है, या जो अंतःकरण है, इसमें एक पुनर्जीवन की संभावना है। ये अपनी पुनर्जीवन को प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक तो पतंजलि ने यहाँ तक कह दिया कि हम शुद्ध होकर प्रतिप्रसव की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, हमारे गुण गुणों में शामिल हो जाते हैं, चेतना चेतना में लौट जाती है, क्लेश क्लेश के जो तो उद्गम स्थान में चले जाते हैं, शुद्धता की अवस्था में। शुद्ध होगा तो अपनी चेतना में हम लौट पाएंगे, गुण शुद्ध होंगे तो गुणों में लौट पाएंगे। जब तक गुणों में आपस में क्लेश रहता है तब तक प्रतिप्रसव भी नहीं होता। तो ये जो इतने बड़े सिद्धांत की बात पतंजलि करते हैं, वो हमें समझना चाहिए कि योग ये कहता है कि शुद्धिकरण करिए, पुनर्जीवन करिए और अपना जीवन रहते रूपांतरण करिए। जीवन के बाद इसका कोई अर्थ नहीं है। जीवन रहते जिन्होंने रूपांतरण कर लिया, चाहे वो आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य हो, चाहे विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, कोई भी ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन रहते रूपांतरण किया, वो दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने में सक्षम हो जाता है। हम सभी शिक्षक हैं, हमें पता है कि हम शिक्षा से दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। ये एक भौतिक प्रयास है। आध्यात्मिकता क्या कहती है कि आप खुद पहले, विवेकानंद का एक वाक्य है, बी एंड मेक, पहले बनो फिर बना। बनो मतलब अपने अंदर की आध्यात्मिकता का उद्घाटन करो, उसको उजागर करो। तो ये पहला जो पुनर्जीवन है, पुनर्जीवन का मतलब परिष्कार के बाद जो चीजें हमारे पास बच गई है, चाहे हमारा फेफड़ा खराब वाला बच गया, हार्ट खराब वाला बच गया, अटैक होगा तो भाई कुछ न कुछ तो क्षतिग्रस्त होना ही है।
उसको पुनर्जीवन कैसे दें। देखिए पोस्ट कोविड पे भी बहुत बात हो रही है। अगर पोस्ट कोविड एक्सरसाइज हम अगर थोड़ा सा छोटा पैकेज योग हमारे योगाचार्य निर्धारित कर दें, हालांकि आयुष मंत्रालय की तरफ से हुआ है, लेकिन प्रचार कौन कर रहा है उसको? आप देखिए ना, प्रचार हो रहा है क्या कुछ ढंग से? छोटे छोटे एक्सरसाइज जो हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने वाला है, उसको लंग्स को पुनर्जीवित करने के लिए, हार्ट को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि एक बात आप सभी लोग समझ लें कि जब भी ऐसे छोटे अदृश्य वायरस का अटैक हो रहा है तो हमारे केवल लंग्स तो उसका मेन टारगेट है, लेकिन शरीर के वो अंग जो हमारे सबसे कमजोर पड़ते हैं किसी भी रूप में, उन अंगों पे इनडायरेक्ट आघात पड़ता है और व्यक्ति बाद में भी कोलैप्स हो रहा है। आपने सभी ने देखा होगा कि कुछ लोग पोस्ट कोविड मतलब रिकवर हो गए और कुछ दिनों के बाद पता चला हुआ अचानक उनको डेथ हो गई। क्यों हो गई जी? बोले हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक नहीं हुआ, हो सकता है उनको हृदय की कोई बीमारी हो, हाइपरटेंशन हो, उनको उन्होंने मैनेज नहीं किया और ये जो आघात पड़ा वो हार्ट की समस्याओं को किसी तरह से और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया। अब हमें पता नहीं था। साइंस के लोग हैं हमारे यहाँ, मैं गुरुकुल कांगड़ी का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रोफेसर बीडी जोशी जी का नाम शायद कुछ लोग जानते होंगे, एनवायरमेंटल साइंस के बड़े विद्वान हैं, मूर्धन्य। उनके छोटे भाई पीसी जोशी, छोटे भाई हैं उनके थे, और वो बेचारे उनको कोविड-19 हुआ और वो जब ओवरकम कर गए तो थोड़ा सा उनकी गतिविधि, उन्होंने सोचा कि चलो हम स्वस्थ हो गए और काम करने वालों को थोड़ा सा फुर्सत भी नहीं रहती, वो अपना ऑफिस जाने लगे। और एक दिन वो बस से उतर रहे थे और बस से उतरते थे उनको हार्ट अटैक हो गया। वो पोस्ट कोविड मेंटेनेंस की जो हमारी विद्या है योग की, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं अगर पोस्ट कोविड मैनेजमेंट हो जाता तो शायद वो सर्वाइव कर जाते। ये मेरा प्रजम्पशन है, मतलब मैं अनुमान कर रहा हूँ क्योंकि बहुत निकट थे मेरे। वो जो निकट होता है उनके बारे में आदमी सोचता है कि ऐसा क्या हुआ। वो हार्ट के पेशेंट थे बेसिकली और डायबिटिक के पेशेंट। अब उनके पास जो इस कोरोना ने आघात पहुंचाया तो पुनर्जीवन नहीं हुआ उनके अंगों का। अगर पुनर्जीवन हो जाता तो फिर वो व्यक्ति कहीं न कहीं सर्वाइवल हो, उसका जो फिट के स्थिति है वो वापस आ जाती और जिंदगी फिर से अपने। मैं खुद भी आपके लिए कह रहा हूँ कि हम लोग पिछले फर्स्ट राउंड में हम लोगों को भी थोड़ा सा जुकाम सर्दी दोनों पति पत्नी को हुआ, तो हम लोगों के भी गंध और स्वाद चले गए। उसको आते आते 3 महीने लगा। मेरे को तब नहीं समझ में आया कि हुआ क्या ये, लेकिन अब जितनी भी सिम्टम्स आ रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि हम लोगों के अंदर भी वो इस तरह के इन्फेक्शन आते चले गए। तो पता नहीं किसको किसको हो गया है। हम लोग चूंकि योग नियमित करने वाले लोग हैं, योग को कहीं न कहीं जीवन में थोड़ा तो स्थान देते ही हैं। हम आधा घंटा पौन घंटा योग मंत्र जप ये सब हमारा एक रूटीन का काम है, क्योंकि हम यहाँ, आपको पता है अभी पाठक सर ने बताया आपको कि हम एक आश्रम में रह रहे हैं। यद्यपि हम शिक्षक हैं लेकिन मेरा प्राइमरी जो ड्यूटी है वो हम आश्रम लाइफ जीते हैं। उसमें हमारी दिनचर्या फिक्स है कि सुबह हमारा घंटा 2 घंटा उसमें जाता ही जाता है। तो जो भी ये हमारी पद्धति जीवन की है, यौगिक पद्धति, उसे अपनाने की आज बहुत जरूरत है। पुनर्जीवन के लिए हमारे 4-5 प्रैक्टिसेस, क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं और प्रत्याहार, ये 5 की बात हम करेंगे जो व्यवहारिक है हमारे लिए। इसमें से कोई एक छोटे छोटे प्रैक्टिस है जो आपके लिए उपयोगी हो। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन आप योगाचार्य हैं, योग पढ़ रहे हैं, अपने योग के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप राय कर लीजिए और एक छोटा सा पैकेज अपने लिए जरूर निर्धारित कर लीजिए। पहला बचाव, दूसरा पुनर्जीवन और तीसरा रूपांतरण है। रूपांतरण की विद्या थोड़ी आगे की बात है। जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है वही रूपांतरण कर सकता है। मैं इसको एक्सेलेंस थ्रू योगा कहता हूँ। एक्सेलेंस थ्रू योगा ये सर्वोत्कृष्ट जो सो योग का प्रभाव है। जब आदमी अपने योग के विद्याओं से अपने आप का रूपांतरण करता ही है, कईयों को रूपांतरण कर देता है। पंडित श्राम शर्मा जी ने गायत्री मंत्र का खुद तो जब किया 24 लाख के 24 महापुरस्चरण, लेकिन आज गायत्री मंत्र के अनेक साधक भी तैयार कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद का रूपांतरण कर लिया था। हम अगर उनकी जीवन को देखें तो उन्होंने जितने भी तपस्या साधना की, उनको आम जीवन में भी पिरो दिया। एक आम व्यक्ति भी उसे करके उससे लाभान्वित हो रहा है। आज उनका जीवन भी बदल रहा है, उनके जीवन में भी प्रकाश का अवतरण हो रहा है, उनके जीवन में भी आध्यात्मिकता फल फूल रही है। तो रूपांतरण एक बड़ा काम है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर व्यक्ति एक बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। जिस वटवृक्ष के नीचे हजारों जीव जंतु पलते हैं, बहुत अनेक लोग उसमें छाया ले सकते हैं। तो हम उस तरह की चीजें भी कर सकते हैं। ये एक बड़ा काम है, योगी बनना काम है। योगी बनाने और योगी बनना और बनाने का काम शुरू हो जाता है। तो वो रूपांतरण की, तो हम ये सारे सकारात्मक बाकी योग जो योग का जो कोर है वो हमारी श्रद्धा से शुरू होती है। पतंजलि ने कहा कि जो उपाय प्रत्यय साधक हैं उनके लिए श्रद्धा ही उनकी जननी है।
श्रद्धा मात्र से उनके जीवन में कल्याण संभव है। इसलिए उन्होंने कहा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। जो साधना करने में किसी तरह से भी आगे बढ़ना चाहता है वो अपने अंदर की श्रद्धा का भी आधार ले। श्रद्धावान कौन है? जो जिसकी श्रद्धा जिस पे, मैं ये नहीं कहता कि तुम किसके प्रति श्रद्धावान बनो, कोई व्यक्ति है, कोई मूर्ति है, कोई मंत्र है, कोई इष्ट है, कोई आराध्य है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये श्रद्धा आपकी होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी प्रगति का रास्ता तय कर सकते हैं। वीर्य दूसरी शक्ति है जो हमारे अंदर का उत्साह, पुरुषार्थ, क्रियाशीलता, इसको प्रमोट करती है। ये सारे सकारात्मक चीजें हमारे। हम वीर्य मतलब हमारी संयम शक्ति, इंद्रिय संयम शक्ति। हमारे गुरुदेव ने तो साफ साफ कह दिया, हमारी 2 इंद्रियों का हमने अगर संयम सीख लिया जीवन में, जिह्वा और जनेंद्रिय, तो वो जीवन में कभी भी पतन को नहीं प्राप्त होगा। कितनी स्पष्टवादी थे वो। इंद्रियां संयम का उन्होंने 2 इंद्रियों पे लाके, क्योंकि आप देखिए ना पूरे जीवन में हम यही तो करते रहते हैं मैनेजमेंट, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसा सेक्सुअल लाइफ जिए कैसा न जिए। बुढ़ापे तक बोरिस जॉनसन जैसा आदमी 3 बार शादी कर चुका। मतलब हम लाइफ स्टाइल के लिए क्या, इसीलिए हमारा जन्म हुआ खाली क्या, इसी इंद्रिय सुख के लिए। तो इंद्रियों को कब तक तृप्त करते रहोगे आप? और जब तक आप तृप्त करो करते रहो तो मरना ही है, आपका शरीर को छूटने वाला है नहीं। तो ये इंद्रिय जो इंद्रिय सुखों की जो हमारी कामना है, इससे भी हमें थोड़ा ऊपर उठना है और वीर्यवान बनना है, शक्तिवान बनना है, प्राणवान बनना है, ऊर्जावान बनना है, पुरुषार्थवान बनना है। ये वीर के माध्यम से होगा। शक्तिशाली बनेंगे तभी। शक्ति संचित करें, कम से कम संरक्षित करें उसे, और उन शक्ति से फिर अपना उत्थान करने का सोचें। स्मृतिवान बने। स्मृतिवान मतलब आप अपने अंदर की जो मेधा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, जिस ज्ञान से हमारी चित्त शुद्धि होती है, बुद्धि शुद्ध होता है, जो सबसे बड़ा हमारा मित्र है, उस मित्र को हम आधार बनाएं। गैरन संहिता में कहा गया है, नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञान समो बंधु। ज्ञान जो है वही हमारा बंधु है। स्मृति हमारी ठीक रहे अपने प्रति, हम अपने कमियों को भी देखें, अच्छाइयों को भी देखें, लेकिन अच्छाइयों को प्रमोट करें, कमियों को उसको डिमोट करें, उसको हटाएं वहां से। ये हमारा एक कर्तव्य है मनुष्य होने के नाते। तो हम विवेकमान हैं। स्मृति 2 चीजों की हमारे लिए जरूरी है। अपना सेल्फ, जो हमारा पर्सनल लाइफ है, वो पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहें, जो निर्णय करना है वो करें, और जो आवश्यक है उसे याद रखें। यही स्मृति है। स्मृति का मतलब अपने सेल्फ असेसमेंट की योग्यता हमारी होनी चाहिए। मेधा शक्ति भी है उसकी, हम आत्मस्मृति तक पहुंचते हैं। सामान्य स्मृति हमारी आत्मस्मृति तक अपग्रेड होती है, लेकिन अभी स्मृति हमारी इतनी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगा। तो यहाँ से हम यात्रा शुरू करें। फिर पतंजलि ने कहा कि हम प्रज्ञावान बने। श्रद्धा प्रज्ञा को उपलब्ध कराती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भगवत गीता कहती है। जो श्रद्धावान है वही प्रज्ञावान बन सकता है। जो श्रद्धा जिसके अंदर बिल्कुल नहीं है, वो प्रज्ञावान बनना उसके लिए शायद बहुत कठिन मार्ग है। और ज्ञान से ही पवित्रता है, हम ज्ञान से ही शुद्धि है, ज्ञान से ही नवीनीकरण है, ज्ञान से ही रूपांतरण है। क्योंकि ज्ञानात मुक्ति और कोई दूसरा मुक्ति का उपाय नहीं है। सांख्य योग का एक ही विचारधारा है कि चाहे आपके लिए ऐश्वर्य हो, वैराग्य हो, धन हो, लेकिन ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं। तो उस ज्ञान की प्राप्ति से हम कहीं न कहीं जुड़े, हमारा जो सकारात्मक पहलू है वो उसको देखें। एक और बात जो पतंजलि ने बड़ी अच्छी कही है कि हम साधना करें तो उसका क्या हो। आजकल बीमारियों के लिए भी कहा जाता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। उसी तरह से साधना भी मृदु, मध्य और अधिमात्र की तरह से होता है। आप अपना देख लीजिए, अगर आपकी शारीरिक क्षमता कम है तो मृदु कर लीजिए। मृदु मतलब हल्के हल्के। हम जब साधना कराते हैं, किसी को योग करा रहे हो तो कहते हैं भैया अपनी क्षमता देखना। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पश्चिमोत्तान लगाया, आप भी पश्चिमोत्तान लगा दो, पता चला कमर की हड्डी वो नसी खींच गई, दूसरे दिन खड़े रहने लायक न हुए। तो क्षमता के अनुसार मृदु कर लीजिए आप। आपको अभी बहुत लोगों को हमने देखा, पोस्ट कोविड के लोगों से मिले हम, हमारे यहाँ के कुछ लोगों को हो गया, तो उन्होंने कहा कि बाद में वीकनेसेस बहुत आ जाते हैं, और अगर वो वीकनेस को हम अगर ओवरकम करना चाहते हैं तो हम योग की छोटी छोटी पद्धतियों को अपनाएं। अपने शरीर की जो क्षमताएं हमारी थोड़ी कुंद हो गई हैं उनको पुनर्जीवित करें। तो उसके लिए मृदु अभ्यास। मृदु अभ्यास क्या, हल्के हल्के जो अभ्यास हैं, कम देर के लिए करें, हल्के हल्के करें, लेकिन करें कुछ, बिना किए नहीं रहें। बिना किए रहेंगे तो फिर आपके जो ऊर्जा चैनल्स हैं वो नहीं खुलेंगे। जो हमारी उपत्यकाएं हैं, मर्म स्थान है, चक्र हैं,
चक्र की जो एक्टिवेशन वाला पॉइंट है वो सारा शिथिल पड़ा रहता है, उसको थोड़ा एक्टिवेट कर दीजिए किसी छोटी छोटी क्रियाओं से। हम तो कहते हैं केवल डीप ब्रीदिंग ही हम 10 बार ले लें, इनहेलेशन 5 बार ओंकार का उच्चारण कर लें, इतनी ही कर लें, मृदु अभ्यास करें, बहुत कठिन अभ्यास न कर सके तो। मध्य में अगर मध्य में देखते हैं तो एक कंबाइंड अभ्यास कहते हैं, आसन प्राणायाम क्रिया और इनका एक छोटा सा युग्म बना के। और अधिमात्र में तो हम कुछ भी कह सकते हैं, उसमें आदमी घंटों ध्यान करता है, घंटों समाधि लगा सकता है, जिसकी जितनी क्षमता है वो हम कहते हैं आगे की प्रैक्टिस है, और वो उच्च स्तरीय साधकों के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन मृदु और मध्य ये हम दोनों के लिए, हम सभी के लिए, जो घर गृहस्थ में हैं, जो घर में रह रहे हैं। एक जो खास बात हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे कि घर में कोई 2 टाइम, क्योंकि आप घर में सभी लोग रह रहे हैं, आपके पास कोई ज्यादा काम नहीं है, तो यौगिक दिनचर्या का एक वो रूटीन बनाइए। सुबह उठ के चूंकि पूरे शरीर में जड़ता आ जाती है तो रिफ्रेशमेंट शारीरिक कर लीजिए। शाम को प्राणायाम और ध्यान का टाइम निकालिए, क्योंकि दिन भर जो एक उच्छृंखलता आ जाती है, मन की चंचलता है, जड़ता तो रहती नहीं, क्योंकि दिन में कुछ न कुछ का खाते पीते रहते हैं। तो शारीरिक जो हमारे एक उत्तेजना पैदा होती है उसे सम करने के लिए, उसका समन करने के लिए वो शाम को प्राणायाम और ध्यान, सुबह आसन और क्रियाएं, ये हम ऐसा बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन और थोड़ी देर के लिए जब ध्यान, शाम के समय में प्राणायाम और ध्यान का एक्सरसाइज कर लें। तो ये अगर ऐसा कुछ हम 2 अलग अलग रूटीन बना लें, और कुछ नहीं 15 मिनट से लेकर आधे घंटे, जिनके पास ज्यादा समय हो ज्यादा दे सकता है, 10 मिनट 15 मिनट तो कोई भी दे सकता है। तो ये एक सकारात्मक हमारा अप्रोच होना चाहिए। कोविड-19 जैसी समस्याएं जटिल जरूर है, आपदा है, 100 साल बाद आई है, लोगों की बहुत मौतें भी हो रही है, लेकिन वो इसलिए हो रही है कि आज की जीवन शैली बहुत दूषित हो गई है। हम टेढ़े मेढ़े से लेके जंक फूड में, खाने पीने में निवास कर गए हैं, और सामान्य दृश्य से लेके प्रौढ़ में जाके जो प्रौढ़ हमारे होते हैं उसको हमने अपना जीवन का दृश्य और श्रव्य बना लिया। अब ऐसे जब हमारी दूषित शारीरिक और मानसिक दशा है, वहां एक छोटा सा वायरस आके तो घातक ही तो बनना है, और क्या करेगा वो घातक बन रहा है। लेकिन हम मनुष्य हैं और सभी से जीतने वाले हैं, ऐसी भावना करते हुए, क्योंकि मनुष्य की क्षमता अनंत है, और योग के छोटे छोटे निरापद कम जो श्रम से और बिना पैसे के एक उत्तम औषधि के तौर पे हमारे साथ है। हम उस उत्तम औषधि का रसपान करें, योग की शरण में जाएं, योग धर्म का पालन करें। यही हमारा एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए है। हम स्वयं भी जितना संभव करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम से लेके और प्राणायाम और मंत्र जप जो हमने बताया, वो हमारा अपनी दिनचर्या, आप अपनी दिनचर्या का फिट कर लीजिए। सूर्य नमस्कार का कोई राउंड ले लीजिए। तो क्या करना है इसके लिए, अगर स्वयं सक्षम है ठीक है, विशेषज्ञों की टोली आपके साथ है। आप जितने लोग जुड़े हैं, कोई 100 लोग जुड़े हैं इस समय, सभी लोग आपके विद्वान हैं, आपके गुरु हैं, आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं और अपने लिए एक छोटा सा निर्धारण कर सकते हैं। यही ऊर्जावान बनाए रहेगा, यही जीवनदायी रहेगा, यही प्राण रक्षक रहेगा। ये समय स्पष्ट अपना हमारा मत है, और आज की आवश्यकता यही है कि हम योग नित्य करें, जिसको कि पतंजलि के एक सूत्र से हम इसको समाप्त करना चाहेंगे, सतु दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हम अगर चाहते हैं कि हमारे दृढ़ता आए, हम मजबूत बने, शक्तिशाली बने, ऊर्जावान बने, प्राण हमारा और जो शब्द धातु ये हमारे सम रहे, तो हम इस दीर्घकालिता, निरंतरता, सत्कार सेविता इसको धारण करें। सेवन कैसे करें? निरंतरता से करें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे नित्य और नियमित, 2 शब्द बोला उन्होंने, नित्य और नियमित। बड़े छोटे छोटे सूत्र दिए उन्होंने, और हमें कह दिया कि साधना कैसी। उन्होंने कहते थे कि आधे घंटे की उपासना करना बेटा, और 23.5 घंटे की साधना करना। जीवन को सुधारने के लिए 23.5 घंटे लगाओ, और उपासना आधे घंटे, भगवान से जुड़ने के लिए आधा घंटा बहुत है, लेकिन अपने सुधार करने के लिए 23.5 घंटे लगाओ। तो ये सूत्र जो हमारे आचार्यों ने दिया है, हमारे योग ऋषियों ने दिया है, हम उसका अनुपालन करने के लिए थोड़ा तत्पर हो जाएं। हम सभी से अनुरोध, प्रार्थना, हमारा निवेदन यही रहेगा कि सुनिए, समझिए मत, अपने लिए समय निकालिए। गोल्डन टाइम में रह रहे हैं, आपके लिए घर में रहना शांति काल है। युद्ध काल तो तब आएगा जब आपका कोरोना वायरस से कभी सामना हो जाएगा, तब तो युद्ध आपका शरीर भी लड़ेगा, आप भी लड़िएगा। अभी क्यों लड़ रहे हैं आप? अभी तो शांति काल में अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करिए, और उसको जब आ जाए तो उसका सामना करने के लिए डट के तैयार रहिए। बस इतनी बात कह के हम अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार सर, सुरुचिपूर्ण व्याख्यान और इतने सरल शब्दों में और दैनिक जीवन के
छोटे-छोटे पहलुओं को हम कैसे समायोजित करके एक विशाल जीवन यात्रा तय कर सकते हैं, ये हम सभी को आपने मार्गदर्शित किया। और जो सामान्य व्यवहार आज व्यक्तियों का अनुचित रूप में अनुचित दिनचर्या के कारण नहीं संभव हो पा रहा है, उसके लिए हमारे साधकों का, योग जिज्ञासुओं का आपने मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा, यदि किसी का अपना प्रश्न है, वो ज़रूर पूछ सकते हैं सर से। सुनील जी, मैनेज करिए। हाँ, यद्यपि अगर कोई ऐसी बात हो, आपके साथ बड़े-बड़े विद्वान हैं, फिर भी किसी की कोई जिज्ञासा हो, आपको लगे कुछ व्यवहारिक बात पूछनी हो, तो आप निसंकोच बात कर सकते हैं। हम अपने जो भी छोटा अनुभव है, उससे हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। सेशन ओपन फॉर डिस्कशन, कोई है तो देखिए। सुनील जी मैनेज करिए। प्रियंका लिख के भेज सकते हैं या बोल के भी अपना प्रश्न बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। हेलो एवरीवन, सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। एक आया पोस्ट कोविड पैकेज, सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। पोस्ट कोविड पैकेज में हम दो चीजें कहेंगे। चेस्ट को एक्सटेंशन करने के छोटे छोटे आसन है, जैसे गोमुख आसन है ना, थोड़ा सा इसको हम स्पेंड करते हैं, ये है। गहरे श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। अगर अभी देखिए, जब पोस्ट कोविड होता है तो दो चीजें हो जाती है। एक तो शरीर में थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, और हम थोड़ा सा मन से भी थोड़ा बोझिल हो जाते हैं, क्योंकि 14-15 दिन की तो हमें एकांतवास दे दिया जाता है। हॉस्पिटलाइज को हो जाता तो वो तो पता चला कि उस एकांत ने उनको एक तरह से निस्तेज ही कर दिया है। तो वो जो दो तरह का ट्रॉमा उसको मिला है, उस ट्रॉमा से निकलने के लिए छोटे छोटे अभ्यास हैं। उसमें एक तो हमने कहा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक चेस्ट एक्सटेंशन के छोटे से व्यायाम, जो भी स्थूल व्यायाम जिसको कहा गया है हमारे ब्रह्मचारी जी के द्वारा। स्थूल व्यायाम में हम छोटे छोटे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बड़े इफेक्टिव होते हैं। उसमें सांस जितनी देर रोक सकते हैं आप उस एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है, उससे अधिक नहीं रोकना है। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में लंबे लंबे गहरे सांस, जिसको कि सूक्ष्म और दीर्घ श्वास कहा गया है, पतंजलि ने कहा है, उसको आप लेने का अभ्यास करें कम से कम 10 बार। ओंकार का उच्चारण कम से कम 5 बार कर लें। देखिए, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ है, उसका भी, और लंग सिस्टम भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ है, क्योंकि चिंतन बहुत ज्यादा बोझिल हो जाता है। हमारी एक फैकल्टी चली गई थी हॉस्पिटल में 3-4 दिन के लिए। वहां से जब लौटे उसकी मनोदशा इतनी खराब थी, क्योंकि वाला टेस्ट हो गया, उसका मर गया, रात नहीं आई उसको, वहां यहाँ रह नहीं सकते। नमस्कार मैडम। भला हाँ, भल्ला मैम को मैं दर्शन कर रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? चलिए, बढ़िया, आपको देख के अच्छा लगा लंबे समय के बाद। तो इसमें जमाने में भी यही कि इस बहाने सब कम से कम शक्ल तो दिख रही है, नहीं तो शक्ल भी नहीं दिख रही थी आजकल तो। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा था। दूसरे को देख के अच्छी ऊर्जा का संचार हो रहा है, ये अच्छी बात है। हाँ, और सुनाइए, और सब ठीक है वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है मैडम, सब अभी संतुलित है और सब कम से कम भयमुक्त है। हाँ, वो तो आपने ठीक कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि किसी ने तो ये बोला कि घर में रहना गोल्डन पीरियड है, नहीं तो लोग बहुत दुखी हैं आजकल। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतने दुखी क्यों हैं। घर में आराम से मजे आ रहे हैं, बैठो, पर ज्यादातर लोगों को ये बड़ा दुख सताता है कि बाहर कैसे जाएं। हम तो घर में कैद हो गए, मतलब क्योंकि अपने अंदर स्थित होना, ये चाहे कह लें कि घर के अंदर है, अंतर ध्यान होना जिसको हम कह देते हैं, तो ये भी है कि आप घर में बैठना भी एक तरह का अंतर ध्यान ही है, क्योंकि आप अंदर में हो गए, घर के अंदर हो गए हैं। तो क्योंकि आदत नहीं है, तो इसलिए घर के अंदर बैठना लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है। और मुझे तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछे कि आप अकेले हैं तो कैसे आप रहते हैं। मैं कहा, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है, अकेली हूँ, जो जी करता है, जब जी करता है तब करती हूँ।
और अगर जो फैमिली वाले हैं उनको कम से कम ये देखना पड़ता है पत्नी क्या चाहती है, पति क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं। मुझे तो मेरी ही चाहत है, तो इसलिए बहुत आनंद का टाइम है। ना कहीं जाने की इच्छा, ना कोई कंपल्शन है। अब देखिए दुख सुख में एक दूसरे के जाना पड़ता है, पर ऐसी स्थिति में जो है हम दुख सुख में भी नहीं अगर जा पाते तो केवल ये है कि फोन के माध्यम से ही बात कर लेते हैं और उसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वास्तविकता क्या है कि हमें जुड़ना है अपने से या अंतर अपने मन से या दूसरे से। कभी हम दूसरों के माध्यम से जुड़ते हैं, कभी अपने से जुड़ते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि छोटी छोटी चीजें करें। लोगों को ये बहुत लगता है कि योग के बारे में बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को कि जब तक टफ आसन नहीं किए तब तक वो योग साधक नहीं है। इजी आसन करना तो वो चाहते ही नहीं, जबकि जितने आसान और सूक्ष्म व्यायाम की जो आप बात कर रहे थे, जितने सूक्ष्म व्यायाम के क्रियाएं देने वाली हैं, इसलिए लोगों को चाहिए इस तरह से रहें। चलिए, अच्छा लगा और आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। आपने जैसे कहा तब मैं आया था और मुझे वो स्मृति एकदम से घूम गई कि कैसे आप करने के लिए आए थे, और वो वर्षा का दृश्य मुझे कभी भी नहीं भूलता। इतनी बारिश हो रही थी जब ये वहां पहुंचे, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और बड़ी मुश्किल से ये पहुंचे। कठिन रास्ते को अपनाते हुए पहुंचे जरूर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने हमारे यहाँ पे लेक्चर दिया और लोगों को लाभान्वित भी किया। और मैडम मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे दो योग के मुख्य ग्रंथ हैं, एक योग सूत्र और एक भगवद गीता, जिसमें किसी आसन की योग ही उत्तम साधना करें। तो हमें आसन केवल आसन करें तो होगा, ये हमारे मन से होना चाहिए। ये तो अधूरी अच्छी मान्यता है कि हम कठिन आसन करने वाले हैं तो योग करते हैं, अन्यथा हम योगी है ही नहीं। और जो कठिन आसन करने वाले महायोगी लिखने लगे, लेकिन वो योग के कोई भी लक्षण के अंदर नहीं होता। तो ये दुखद है कि हम योग के मर्म से ही नहीं जुड़ पाते, तो फिर योग के जीवन को हम धारण कैसे करेंगे। हम तो एक योग जीवन की बात कर रहे हैं जिसमें कि छोटा अभ्यास में हमारे लिए प्राणदायी हो सकता है। ईश्वर प्रणिधान से समस्त दुखों की निवृत्ति योग सूत्र कहता है। समस्त व्याधि से लेके और आध्यात्मिक अलब्ध भूमिकत्व और अनावस्थित तत्व भी सारे सब दूर हो जाते हैं केवल ईश्वर भक्ति से। तो कौन से आसन की आवश्यकता है, केवल भगवान की शरण में चले जाओ ना, इतना ही कर लो। हम तो यही सकारात्मकता की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना दर्शन दिया, आपके वचन हमने सुने। और पाठक जी का और पूरी टीम का मेरे तरफ से बहुत आभार कि आपने ये अवसर दिया कि आपके जो भी योग साधक थे, मैं भी एक योग साधक हूँ, इस नाते आपसे हमने अपनी बातें शेयर करी। और मेरे को इस मामले में विद्वान मत मानिए, मैं एक छोटा सा जो कुछ मेरा अनुभव है जीवन का वो आपके सामने शेयर करने का प्रयास किया। और आगे कभी मौका लगा तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे आगे। Now there is no question, so I would like to request Dr. Vishambar Singh Ranjan sir to say some few words, vote of thanks and Shanti Path. नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को। जी, आपका बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। छोटी छोटी बातें जो बहुत आवश्यक थी जानना लोगों के लिए, ये आपके माध्यम से ये सुनने को मिला, अच्छा लगा। आप मेरे गुरु भाई है, ये इस नाते मेरे सीनियर है, मुझे बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपका जो प्रेम और सानिध्य मुझे जब से मैं गुरुकुल में आया तब से आज तक मिलता आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो ज्यादा न बोलते हुए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से प्रोफेसर कुलपति प्रोफेसर आदरणीय सिकंदर कुमार जी की ओर से, विभाग अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार शर्मा जी की ओर से, मेरे सहयोगी डॉक्टर सत्यप्रकाश पाठक और डॉक्टर अर्पिता निकी जी की ओर से, तथा पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर आदरणीय रीटा भल्ला जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद करता हूँ। तथा अपने शोधार्थियों और एमए और डिप्लोमा के विद्यार्थियों की ओर से भी
और तथा जो विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं उन सभी की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके ज्ञानवर्धक वक्तव्य से सभी योग साधक अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। तो मैं स्वयं की ओर से और आप सभी को, सभी साधकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के लिए ध्यानात्मक आसन में आएंगे। आंखें बंद रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। मैं तो कई लोगों को कहता हूँ कि अगर जीवन जीना है तो लोग आपसे सीखें, बिना किसी वैभव के और बिना किसी ऐश्वर्य के। जितना आपने सेवा किया है गायत्री परिवार का, वो लोगों के लिए एक उदाहरण भी है समाज में, लोगों को सीखना चाहिए। पुनः मिलेंगे सर, ये आशा के साथ। सुनील जी। जी सर, धन्यवाद। जी रामशंकर जी नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इधर दूर स्थान पे बैठे हैं और आप लोगों का मार्गदर्शन मिल रहा है। गुरु जी ने खूब बढ़िया सुनाया आपको।